Good morning, everyone. Yes, dear students, today's topic is related with the adverb as you can see on the screen board. हमारा जो एडवर्ब टॉपिक है वो हमारे कॉम्पिटिटिव फील्ड का बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट माना जाता है। एडवर्ब अपने आप में इंपॉर्टेंस इसलिए रखता है क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये हमारा वर्ब से रिलेटेड हो गया, सेकंड पार्ट्स ऑफ स्पीच में इसका पार्टिसिपेशन है, एंड थर्ड वन जो है ये एक लिटिल बिट डिफिकल्ट टास्क है समझने में, इसलिए स्टूडेंट्स जनरली इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। लेकिन जैसा कि हमने कहा कि आपको कोई भी टॉपिक अब डिफिकल्ट नहीं लगेगा, इसलिए हम जो है आपको बहुत बेहतरीन तरीके से एडवर्ब करवाने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन द टॉपिक विदाउट एनी डिले। यहां पर देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको यहाँ डेफिनेशन बताना चाहूंगी कि आप क्या सीखेंगे। सबसे पहले देखिए, व्हाट आर एडवर्ब्स। एडवर्ब्स होती क्या है? एडवर्ब्स जो है वो मैंने आपको अभी बताया कि हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो क्या है? लाइक एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स आर आल्सो क्वालिफाइंग एंड मॉडिफाइंग वर्ड। जैसा कि हम ये कहते हैं हमारे एडजेक्टिव्स के बारे में कि एडजेक्टिव्स जो हैं वो नाउन एंड प्रोनाउन की क्वालिटी बताने के लिए यूज होते हैं, उसको हम क्या कहेंगे? क्वालिफाइंग वर्ड कहेंगे। सेम यहां पर क्या कहेंगे? बट अनलाइक एडजेक्टिव्स, लेकिन विच डिस्क्राइब द क्वालिफाइड नाउन, एडवर्ब क्वालिफाई वर्ब, एडजेक्टिव एंड अनदर एडवर्ब्स। क्या डिफरेंशिएशन हुआ? हम ये कहें पहला दोनों में सिमिलरिटी क्या हुई? एडजेक्टिव एंड एडवर्ब में बोथ आर नोन एज क्वालिफाइंग वर्ड, बट व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम? यहां पर डिफरेंशिएशन क्या हुआ? डिफरेंशिएशन ये हुआ कि एडवर्ब जो है वो आपकी क्या हुई? एडवर्ब आपकी एडजेक्टिव, एडवर्ब एज वेल एज वर्ब को क्वालिफाइंग करने वाला वर्ड है, जबकि जो आपका एडजेक्टिव है वो सिर्फ नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। तो हम क्या कहें, हमारा जो एडजेक्टिव है वो तो सिर्फ आपके सब्जेक्ट को क्वालिफाई कर रहा है, बट एडवर्ब जो है वो आपकी वर्ब को भी क्वालिफाई करेगी, वो आपकी एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करेगी, और एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को भी क्वालिफाई करेगा। ठीक है, सॉरी यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजिंग पॉइंट आपको आई थिंक हो जाएगा, जस्ट वेट। यस, क्या डिफरेंशिएशन कि एडजेक्टिव सिर्फ नाउन या प्रोनाउन के पहले हम यूज करेंगे, जबकि एडवर्ब जो है वो वर्ब, एडजेक्टिव एज वेल एज एडवर्ब के साथ भी यूज किया जा सकता है। क्लियर? बोथ आर नोन एज क्वालिफाइंग वर्ड। अब यहां पर देखिए, काइंड ऑफ एडवर्ब्स। हमारे पास काइंड ऑफ एडवर्ब्स में बेसिक कंसेप्ट जो है वो हमारे पास 3 टाइप हो गए। कौन से? सिंपल, रिलेटिव एंड इंटेरोगेटिव। सिंपल में हमारे पास क्या हुआ? यूजुअली वी ऐड द सुफिक्स टू एन एडजेक्टिव टू कन्वर्ट इनटू एन एडवर्ब। हियर इज दिस वन। ये कह रहे हैं कि आप जो है जनरली एडजेक्टिव से एडवर्ब में कन्वर्ट करते हुए एमवाई नहीं एलवाई को यूज कर देते हैं एडवर्ब में। जो स्टूडेंट बिल्कुल बेसिक से पढ़ रहा है उसके लिए हम ये बता दें कि जब भी अगर आपको अंडरलाइन करके पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछ लिया जाए कि विच वन इज द एडजेक्टिव एंड विच वन इज द एडवर्ब, तो बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट के लिए बता रही हूं मैं, एनडी एस्पिरेंट के लिए बात नहीं है ये, कि आपके 90% जो पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव से एडवर्ब कन्वर्ट होता है वो एल वाई वाले वर्ड्स होते हैं। मतलब एडजेक्टिव में हम एल वाई ऐड करके उसे एडवर्ब में कन्वर्ट कर देते हैं। देखो नेक्स्ट कहते हैं ये सिंपल एडवर्ब्स, एडवर्ब ऑफ टाइम। सबसे पहले ये बता रहे हैं आपको सिंपल एडवर्ब। सिंपल एडवर्ब कौन कौन सी हुई? आप क्या यूज करेंगे? एडवर्ब ऑफ टाइम, टी से याद कीजिए। एडवर्ब ऑफ प्लेस, पी से। एडवर्ब ऑफ मैनर, एम से। एडवर्ब ऑफ नंबर, एन से। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एफ से। एडवर्ब ऑफ क्वालिटी, क्यू से। एडवर्ब ऑफ एफर्मेशन और नेगेशन, ए एन से।
एडवर्ब ऑफ रीजन आर से, एडवर्ब ऑफ कंट्रास्ट सी से, एडवर्ब ऑफ कंडीशन अगेन सी ओ, एंड एडवर्ब ऑफ एक्सटेंट. क्लियर? ऑल दीज आर नॉन एज सिंपल एडवर्ब. बेसिकली आपको जो है वो एक्सटेंट से क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एडवर्ब्स वी हैव. तो बेसिकली वी हैव द मेजर थ्री पार्ट्स, सिंपल एडवर्ब, इंटेरोगेटिव एंड द रिलेटिव एडवर्ब. सिंपल एडवर्ब में हमारे पास हो गया एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ यहां पर नंबर, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ क्वालिटी, एडवर्ब ऑफ affirmation and negation, reason, condition, contrast and हम क्या कहें extent. क्लियर यहां तक? अब इस पार्ट पर आते हैं. यहां पर like adjectives many adverbs have the 3 degree of comparison. अब दोबारा से ये एक कंपैरिजन कर रहे हैं बिटवीन adjective and adverb. Like the adjectives, they have also the 3 degree of comparison. Clear? Most of the adverbs that end in ly form the comparative with more and the superlative with most. Again, what's the similarity between both of them? कि ये कह रहे हैं कि जो आपकी एडवर्ब ly से खत्म हो रही है, उनका कंपैरेटिव फॉर्म बनाते हुए हम उनके साथ मोर एंड सुपरलेटिव फॉर्म बनाते हुए हम उनके साथ मोस्ट को कंसीडर करते हैं. क्लियर? देयर आर एडवर्ब्स लाइक फास्ट दैट आर आल्सो यूज्ड एज एडजेक्टिव डिपेंडिंग ऑन द पार्ट्स ऑफ स्पीच दे क्वालिफाई. अब ये कह रहे हैं कुछ हमारे पास ऐसे वर्ड्स भी होते हैं जो आपके एडजेक्टिव में भी सेम रहते हैं एंड एडवर्ब में भी सेम रहते हैं. देन हाउ द स्टूडेंट आइडेंटिफाई, कैसे स्टूडेंट आइडेंटिफाई करेगा दिस वन इज द एडजेक्टिव और एडवर्ब, कि वो एडजेक्टिव है या एडवर्ब है. इट्स ऑल डिपेंड ऑन द सेंटेंस फॉर्मेशन. किसके ऊपर डिपेंड हुआ? ये आपका सेंटेंस फॉर्मेशन के ऊपर डिपेंड हुआ कि अगर आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन जो है वो क्या है, सेंटेंस फॉर्मेशन वर्ब की, एडजेक्टिव की या एडवर्ब की क्वालिटी बता रहा है, इट्स नोन एज एडवर्ब. बट अगर वो नाउन या प्रोनाउन के लिए क्वालिफाई कर रहा है तो उसे हम क्या मानेंगे? एडजेक्टिव मानेंगे. सो अकॉर्डिंग टू दिस पेज व्हाट वी कैन से, वी हैव द बेसिक पार्ट ऑफ adjectives and in the definition we can say it is also known as qualifying word like adjective, but the major difference is it qualify adjective, verb as well as another adverb. Here we have the basic 3 parts of adverbs. Which one? Simple adverb, simple adverb as well as हमारे पास होगा relative adverb and interrogative adverb. Clear? In the simple adverb, here we have so many types: adverb of time, adverb of place, adverb of manner, adverb of affirmation and negation, adverb of contrast, adverb of comparison, extent, and we can say frequency, adverb of number, and here all are complete. And here they can say adverb has also the comparison degree. Which one? Comparative degrees like adjectives for the comparison, positive degree, comparative degree and the superlative degree. In the adverbs we use those adverbs which end with the ly. We use more and most for making comparative and the superlative degree. Clear यहाँ तक? अगर यहाँ तक आपको कोई भी डाउट है तो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स. ये मैं अगेन रिपीट करना चाहूंगी कि आपके कंपटीशन फील्ड का एक इम्पोर्टेंट पार्ट है एंड इम्पोर्टेंट पार्ट होने के साथ साथ इसमें जो है आपको एक बेसिक कंसेप्ट ऐड करना है. बेसिक कंसेप्ट क्या ऐड करना है? इसको अच्छे से समझना है.
अगर आप इसे अच्छे से समझ गए तो आप ये सोच लीजिए इंग्लिश के मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक में से आपने एक टॉपिक को क्लियर कर दिया है। और ये कंफ्यूजिंग है क्योंकि ये एडजेक्टिव, जिस तरह बार बार कह रहे हैं बच्चे जो है वो आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि डिग्री ऑफ कंपैरिजन भी आ गया है, एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, तो बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि इसको हम क्या करें, कैसे आइडेंटिफाई करें। तो इन सारे पॉइंट्स के लिए आपको इसे थोड़ा सा पेशेंसली समझना होगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। ये कह रहे हैं कि हमने सिंपल एडवर्ब को, रिलेटिव को और इंटेरोगेटिव को तीन पार्ट में कर लिया। भाई सिंपल एडवर्ब तो अभी हमने कर लिया, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्बियल फ्रेज को आइडेंटिफाई करेगी। एंड ये जो है रिलेटिव, जैसे हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं, ठीक है, जो दो क्लोजेस को जोड़ने का काम करते हैं, सेम हमारे रिलेटिव एडवर्ब काम करेगी। मतलब वो क्या करेगी, रिलेशन को शो करेगी। एंड इंटेरोगेटिव एडवर्ब लाइक पुट द क्वेश्चन मार्क। क्लियर? हियर द फर्स्ट पार्ट, एडवर्ब ऑफ टाइम। आप सेंटेंसेस टेंसेस पढ़ते हैं। टेंस आप अकॉर्डिंग टू मी और अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज आप टेंसेस को 6th क्लास में पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। एंड जब हम बेसिक कंसेप्ट टेंसेस का पढ़ते हैं तब हमें सिखाया जाता है, क्या क्या सिखाया जाता है हमें कहा जाता है कि आपको अगर टुडे दिखे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाना है, छोटे बच्चों को सिखाया जाता है। अगर येस्टरडे दिखे तो पास्ट इंडेफिनिट लगाना है, तो ऑलरेडी दिखे तो आपको जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट लगाना है। इस तरह की जो है हमें आइडेंटिफिकेशन, ऑलवेज दिखे, फ्रीक्वेंटली दिखे, ये वर्ड्स दिखे, ठीक है, एट प्रेजेंट दिखे, लेकिन हमें जो है वो ये नहीं बताया जाता, या फिर क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे 11th क्लास में आता है, उससे पहले और 11th में भी बहुत माइनर उसका रोल है, कोई मेजर रोल नहीं है, इसलिए हम जो है वो कभी ये नहीं समझ पाते कि ये जो हमारे पास येस्टरडे वर्ड आया, ये हमारे पास जो टुडे वर्ड आया, टुनाइट वर्ड आया, ऑलवेज वर्ड आया, ये ग्रामर में इनका नाम क्या है। भाई हम नाउन या प्रोनाउन को तो आइडेंटिफाई कर गए, वर्ब को आइडेंटिफाई कर गए, लेकिन इनको आइडेंटिफाई नहीं कर पाए, और ना ही बच्चे में कभी क्यूरियोसिटी होती है उसको। और जब वो कंपटीशन फील्ड में आता है तब जब उसे पता चलता है अरे ये तो मैं कब से पढ़कर आया हूं, बस यही चीज है। देखिए कुछ अलग नहीं है, बहुत ही बेसिक तरीके से हम करेंगे यहाँ पर। एडवर्ब ऑफ टाइम अभी बात की है, आप डेली पढ़ते हो, सिंस पढ़ते हो, येस्टरडे पढ़ते हो ना टेंसेस में, सून, टुमारो, अर्ली, ये सारे वर्ड्स जो आपके टेंसेस में आपको टाइम के बारे में बताते हैं, वो क्या हो गया आपका एडवर्ब ऑफ टाइम। क्योंकि देखो हम छोटी क्लासेस में जब एडवर्ब पढ़ते हैं ना तो हमें क्या कहते हैं, हमने देखो अपने लोगों में भी इसको मेंशन किया, सिर्फ इसीलिए क्रिया विशेषण इसीलिए मेंशन किया है यहाँ पर कि आपको थोड़ा सा रिलेट कर पाए आपकी प्रीवियस नॉलेज के साथ। क्या है यहाँ पर देखिए, आपने जो है वो क्या किया है, आप जो है विशेषण पढ़कर आए और जो क्रिया की विशेषता बताएगा उसे हम क्या कहेंगे, क्रिया विशेषण कहेंगे। ठीक है भाई, हमने ये चीज पढ़ी है। अब ये क्या कह रहे हैं कि आप जब ये वर्ड्स करते हैं, क्लियर, आप जब ये वर्ड्स कर रहे हैं तो ये वर्ड्स जो हैं वो आपको टाइम के बारे में बता रहे हैं, बट टाइम के साथ साथ ही गेट्स अप अर्ली, वह जल्दी उठता है, उठने के बारे में बता, तो यहां पर उसके एक्शन के ऊपर काम हो रहा है। जो स्टूडेंट बेसिक हैं, जिन्होंने एडजेक्टिव को, एडवर्ब को पहले नहीं पढ़ा हुआ, वो याद रखे कि जो आपके टेंसेस में जनरली आप वर्ड्स यूज करते हो जो टाइम के बारे में बता रहे हैं, यस्टरडे है, टुडे है, दैट नाइट है, टुनाइट है, डेली है, सिंस है, अर्ली है, ठीक है, टुमारो है, ये सारे वर्ड्स जो हैं वो आपके क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं, टाइम के बारे में बताते हैं, इसलिए उनको हम इंक्लूड करते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास एडवर्ब ऑफ प्लेस। अगेन जो हमारे पास किसको, हेयर, देयर, एवरीवेयर, इन, आउट, इनसाइड, आउटसाइड, अवे, ठीक है, अप, डाउन, ये सारी चीजें जो हैं वो क्या है आपकी एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाएंगी। क्लियर?
नेक्स्ट क्या है आपके पास, एडवर्ब ऑफ मैनर, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चंस जनरली पूछा जाता है, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं, देखो एडवर्ब ऑफ मैनर है आपका, मैनर मीन टू से हाउ यू वर्क, कि आप कैसे काम करते हैं, ठीक है, हाउ यू वर्क। क्या कह रहे हैं, देखो एल वाई वर्ड आ गए भाई, एल वाई, इसको इसलिए इंपॉर्टेंट भी कहा है आपके लिए, अभी हमने कंटेंट में सॉरी अभी हमने कंटेंट में जनरली पढ़ा था, क्या पढ़ा था कि एडजेक्टिव से जब हम कन्वर्ट करते हैं एडवर्ब में, एडजेक्टिव से जब हम एडवर्ब में कन्वर्ट करते हैं तो एडजेक्टिव, जिस तरह हमने कहा स्विफ्ट, देखो स्विफ्ट कार आती है भाई, ठीक है, कार क्या है हमारे पास, नाउन है, और नाउन के आगे क्या आ गया, नाउन की क्वालिटी बता रहा है कि कौन सी कार है, तो स्विफ्ट क्या हो गया आपके पास, गाड़ी का नाम हो गया, ठीक है। अब स्विफ्ट मतलब तेज, ठीक है, तो ये नाउन की क्वालिटी बता रहा है, तो इसको एडजेक्टिव। अब इसको हमने स्विफ्टली बोल दिया, ठीक है भाई, स्विफ्टली, एल वाई जोड़कर हमने उसका क्या बना दिया, एडवर्ब बना दिया, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं ये देखो, अब ये फास्ट था, फास्ट एज इट इज रहता है, फास्ट में हम एल वाई यूज नहीं कर सकते, ही रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ता है, तो वहां पर जो है रन की क्वालिटी बता रहा है, वो वर्ब की क्वालिटी बता रहा है वो, ठीक है। स्विफ्ट में हमने एल वाई जोड़ दिया, क्विक से क्विकली बना दिया, इजी से इजिली बना दिया, स्लो से स्लोली बना दिया, लाउड से लाउडली बना दिया, और ब्रेव से ब्रेवली बना दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हुए, कुछ एडवर्ब ऑफ मैनर हुए कि कैसे काम करता है, हाउ इट वर्क्स। एडवर्ब ऑफ टाइम हमें व्हेन द एक्शन, कब एक्शन जो है वो होता है, एंड जब हम बात करेंगे किसकी, प्लेस की, वेयर द एक्शन, कहां पर एक्शन है, एंड मैनर हाउ, ये किसका जवाब दे रहा है, इन व्हाट मैनर या हाउ द एक्शन, कि कैसे काम हो रहा है, काम कैसे, ठीक है, क्विकली तेजी से हो रहा है, इजिली आसानी से हो रहा है, स्लोली धीरे धीरे हो रहा है, एंड लाउडली बहुत तेजी से हो रहा है, एंड ब्रेवली बहुत बहादुरी से हो रहा है, क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारे पास एडवर्ब ऑफ नंबर, एडवर्ब ऑफ नंबर में यहां पर हाउ कैसे हुआ, बट हाउ मैनी, देखिए अगेन जिन स्टूडेंट्स का बेस थोड़ा सा वीक है उनके लिए समझने वाली बात है, वी हैव टू बेसिक पॉइंट, हाउ मैनी एंड हाउ मच। हाउ मैनी मतलब मैनी काउंटेबल हो गया आपका, बट हाउ मच जो है वो आपका क्या हुआ, अनकाउंटेबल कंसीडर हो गया, एंड जब आप उसे अनकाउंटेबल में कंसीडर कर रहे हैं तब क्या होगा आपका, वहां पर आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आप अनकाउंटेबल में उसे कंसीडर कर रहे हैं तो वहां पर जो है आपको क्या आपको उन पॉइंट्स पर फोकस करना होगा, और आपको उन पॉइंट्स पर फोकस करके ही देखना होगा कि वो कैसे काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है। स्टूडेंट्स जनरली जो है वो फ्रीक्वेंसी में और जो नंबर में मिस्टेक कर देते हैं, तो यहाँ पर आपको काउंटेबल अनकाउंटेबल के अकॉर्डिंग थोड़ा सा डिफरेंशिएशन रखना होगा। देखो मैनी टाइम्स, 1 टाइम, 2 टाइम्स, 3 टाइम्स, आई हैव गॉन टू आगरा 2 टाइम, कितनी बार आपने ये काम किया है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट इज फ्रीक्वेंसी, देखो ये जो मैं अभी बता रही थी क्वांटिटी, हाउ मच, फ्रीक्वेंसी भी अगेन आपका किससे रिलेटेड हो गया, टेंस से रिलेटेड हो गया, ठीक है। देखो आप टेंसेस में पढ़ते हैं फ्रीक्वेंसी, अगेन दोबारा, ओफन आता है, सेल्डम आता है, वंस आता है, ट्वाइस आता है। कल ही क्वेश्चन टैग में आपको बताया था सेल्डम मीन टू से नेगेटिव मीनिंग, ठीक है, जो कभी कभार होता है, और उसमें क्वेश्चन टैग जो है जब बनता है तो वो हमेशा पॉजिटिव बनता है। He has seen the Taj twice, उसने 2 बार देख लिया है, तो यहां पर क्या है आपका फ्रीक्वेंसी। अभी बताया था आपको कि स्टूडेंट्स जनरली जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, किस में कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कंफ्यूज हो जाते हैं फ्रीक्वेंसी में, एंड फ्रीक्वेंसी के पैरेलल जो है वो नंबर में।
क्या डिफरेंस है देखो, यहां पर उन्होंने डायरेक्ट टाइम दिया, 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, ठीक है, और यहां पर उसने ट्वाइस लिख दिया, ठीक है तो वही चीज, लेकिन 2 बार, फ्रीक्वेंसी बार बार जाता है, कितनी बार गए हैं, नंबर और फ्रीक्वेंसी में ज्यादा मेजर डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा आपको। यहां पर क्वांटिटी है, ठीक है, क्वांटिटी में आपके पास क्या हुआ, हाउ मच, हाउ मच का मतलब जब भी आप मच वर्ड यूज कर रहे हैं तो वो आपका यूज होगा अनकाउंटेबल नाउन के लिए, ये चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी। फुली, वेरी, रेदर, परफेक्टली, प्रीटी, ऑलमोस्ट, मोस्ट इंपॉर्टेंट में आप इसको इंक्लूड कर सकते हो। मैनर से क्वेश्चन आएगा, टाइम, प्लेस, मैनर आपको भूलना नहीं है। एंड उसके बाद जो है ये आपका क्वांटिटी में आपको वेरी, रेदर एंड ऑलमोस्ट, यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा। जब आप एनडीए के पीवाईक्यूज उठाएंगे या कोई भी कंपिटिटिव फील्ड के पीवाईक्यूज उठाएंगे तो वहां से आपको ये क्वेश्चन मिलेगा। ही सेड थैंक यू वेरी मच। क्लियर? नेक्स्ट देखिएगा, एफर्मेशन और नेगेशन। एफर्मेशन मीन टू से जब आप किसी चीज पर एग्री करते हैं, एंड नेगेशन मीन टू से जब आप उस चीज को क्या कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं, ठीक है। यहां से भी बताऊंगी मैं आपको, देखिए नेवर, नेवर वर्ड यूज करते हैं हम, एवर हमेशा, एंड नेवर जो है वो कभी नहीं, सेल्डम अभी आया था आपका, कभी कभार, मतलब नेगेटिव वर्ड के लिए यूज होता है ये। श्योरली, सर्टेनली जो है ये एफर्मेशन के लिए यूज हो रहा है आपका। ऑलवेज एफर्मेशन के लिए यूज हो गया, डेफिनेटली भी एफर्मेशन के लिए यूज हो गया, ठीक है। अब यहां पर अभी आपको सिर्फ बेसिक पॉइंट्स बताए जा रहे हैं, उसके बाद हम बताएंगे वेयर वी यूज। हम कहें कॉम्प्लिकेशन क्या है इसमें, नाम ही तो याद करने, बट यहां पर आपको एक ही सेंटेंस में अगर एक से ज्यादा एडवर्ब्स आ जाते हैं लाइक एडजेक्टिव्स, तो आपको किस सीरीज में उनको कन्वर्ट करना है। जिस तरह मैनर, प्लेस, टाइम, एमपीटी की शॉर्ट फॉर्म होती है, ट्रिक होती है ये। तो अगर टाइम, प्लेस, मैनर तीनों आ जाए तो पहले आपको मैनर को यूज करना है, देन प्लेस को यूज करना है, देन यू हैव टू लास्ट में आपको टाइम को एडजस्ट करना है। सेम जो है यहां पर इनकी प्लेसेस, जिस तरह आप एफर्मेशन या नेगेशन देखते हैं तो उनको आपको क्या करना है, उनको आपको मेन वर्ब से पहले रखना है। तो ये सारी चीजें हम धीरे धीरे आपको बताएंगे। एडवर्ब ऑफ रीजन, आप कोई भी काम का रीजन बता रहे हैं कि रीजन क्या है, व्हाई यू डू दिस, आपने ये क्यों किया, देयरफॉर इसलिए, हैंस, ऑन अकाउंट ऑफ इस कारण से, एटसेट्रा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स को जनरली हैंस, देंस इनका मीनिंग ही नहीं पता होता, और अगर मीनिंग पता है तो वो ये नहीं बता पाते कि ये आपकी ग्रामर के कौन से पार्ट में इंक्लूड होता है, ठीक है। आपका नेक्स्ट है कंट्रास्ट। कंट्रास्ट मतलब जब एक पॉइंट, एक आपका पार्ट जो है कंजक्शन की तरह, एक क्लोज कुछ कह रहा है, दूसरा क्लोज कुछ कह रहा है, एंड एक क्लोज उसके अपोजिट है, ठीक है। देन वी यूज द कंट्रास्ट वर्ड लाइक however, though, you cannot catch the wind however efforts you made। तुम हवा को कैच नहीं कर सकते चाहे तुम कितना भी एफर्ट लगा लो। क्लियर? एडवर्ब ऑफ कंडीशन में क्या कह रहे हैं, had, if, as if, as though, ये भी आपके किस में इंक्लूड हो जाते हैं भाई, कंडीशन में। had he played well, we could have won the match। अगर वो अच्छे से मैच खेलता है तो शायद हम मैच जीत सकते हैं, ठीक है, जीत सकते थे, सॉरी, अगर उसने अच्छे से खेला होता तो हम जीत जाते। एडवर्ब ऑफ एक्सटेंट में ये आपका सारा आपका कंडीशनल सेंटेंस आपको मिल जाएगा आपके यूट्यूब चैनल पर, एग्जाम हट के प्लेटफॉर्म पर, और वहां पर इसे बहुत अच्छे से करवाया गया है, आप वहां पर इसे देख सकते हैं। एडवर्ब ऑफ एक्सटेंट, एक्सटेंट मतलब किसी भी टाइम काम करने की लिमिट को क्या कहते हैं, ठीक है, आप किस हद तक उस काम को कर सकते हैं, दैट इज एक्सटेंट। जैसे सो फार, टिल, नाउ, ये आपका क्या हो जाएगा, एक्सटेंट। इस पर आपको ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं। सो डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमने किया वो हमारा क्या था, सबसे पहले हमने किया कि व्हाट्स द मीन ऑफ एडवर्ब। मीन क्या था, क्वालिफाइंग वर्ड है, किसको क्वालिफाई कर रहा है वो,
वो हमारा क्वालिफाई कर रहा है हमारी वर्ब को, वर्ब के बाद एडजेक्टिव को, एडजेक्टिव के बाद एडवर्ब को। लेकिन आगे बताऊंगी कि सिर्फ इनको ही नहीं करता, एडवर्ब एक ऐसा वर्ड है जो जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं आपके सबको क्वालिफाई करता है। लेकिन अभी सिर्फ बेसिक कर रहे हैं, बेसिक से हाई पर चलेंगे तब आपको ये पॉइंट बताया जाएगा, ठीक है। अब उन स्टूडेंट्स के लिए ये ऐड किया जो वीडियो देख रहे हैं और जिनको ऑलरेडी इस बात का पता है, वो सोचेंगे कि इतना थोड़ी ना, तो इसलिए ये पॉइंट ऐड किया कि भाई हम आगे आपके लिए भी कुछ लेकर आएंगे। फिर हमने कहा कि यहां पर हमारे पास 3 इसके क्या होंगे, टाइप होंगे, सिंपल एडवर्ब, इंटेरोगेटिव एंड द रिलेटिव। इंटेरोगेटिव जो क्वेश्चन मार्क करेगा एंड रिलेटिव जो दो क्लोजेस को कंबाइन करेगा टू शो द रिलेशन। फिर हमने कहा सिंपल एडवर्ब। सिंपल एडवर्ब में हमारे पास बेसिकली टाइप्स आ गए। हमारे पास एडवर्ब ऑफ एक्सटेंट आया, जिसमें हम कौन सी एडवर्ब्स को याद रखें, सो फार, टिल, नाउ को, जो आपको बताएगी कब तक आप उस एक्शन को कर रहे हैं। एडवर्ब ऑफ कंडीशन, जब आप किस काम को कर रहे हैं तो वहां पर हम हैड, इफ, एज इफ को कंसीडर करेंगे। एडवर्ब ऑफ कंट्रास्ट, जब आप एक एक्शन जो है वो दूसरे एक्शन के अपोजिट होता है, दैट इज नोन एज एडवर्ब ऑफ कंट्रास्ट। हाउएवर आ गया आपका एंड दो आ गया आपका, ठीक है। उसके बाद किया हमने एडवर्ब ऑफ रीजन। एडवर्ब ऑफ रीजन में क्या किया, देयरफॉर, हंस एंड अकाउंट ऑफ, क्लियर। उसके बाद हमने किया एफर्मेशन एंड नेगेशन, जो आप जनरली किस में करते हैं, आप टेंसेस में पढ़ते हैं। हमने कहा सर्टेनली, श्योरली, सेल्डम, नेवर, ऑलवेज, डेफिनेटली। आप अपने आप पता कर लेंगे, देखिए जब हम प्रैक्टिस करेंगे आप खुद बताएंगे। क्वांटिटी, हाउ मच, कितना, फुली, वेरी, रेदर, बार बार कह रही हूं, वेरी से क्वेश्चन आ सकता है, रेदर से क्वेश्चन आ सकता है, ऑलमोस्ट से क्वेश्चन आ सकता है। फिर फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी बार आप उस एक्शन को रिपीट करते हैं, फ्रीक्वेंसी बतानी है। अगेन, ऑफन, सेल्डम, वंस, ट्वाइस, थ्राइस। फिर ये कह रहे हैं कि एडवर्ब ऑफ नंबर, मैनी टाइम, हाउ मैनी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी की तरह हो गया हमारे पास। एडवर्ब ऑफ मैनर, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। यहां पर हम क्या कर रहे हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर में हमने कहा कि जो एडजेक्टिव से एडवर्ब में कन्वर्ट हो रहा है, एलवाई ले रहा है फास्ट को छोड़कर, ठीक है। फिर हमने किया यहाँ पर एडवर्ब ऑफ प्लेस, हेयर, देयर, एवरीवेयर, इन, आउट, अप, डाउन, अवे, इनसाइड, ये सारे हमारे पास क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। एंड द लास्ट वन इज एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम में हमने क्या कहा, येस्टरडे, एगो, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, प्रीवियस डे, डेली, सिंस, टुमारो, अर्ली, ये सारे वर्ड्स जो हैं वो हमारे पास क्या होंगे, एडवर्ब ऑफ टाइम होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये बेसिक हमारा एडवर्ब, सिंपल एडवर्ब का टाइप था। हम कल जो है वो आपके लिए लेकर आएंगे इनके प्लेसेस कि कहां पर आप इनको यूज करें, एंड उसके बाद जो है हम इनको सेंटेंसेस में यूज करके देखेंगे। देन वी मूव ऑन द इंटेरोगेटिव एंड द रिलेटिव प्रोनाउन। होप सो कि आपको कंसेप्ट अच्छा लगा होगा। अगर कंसेप्ट में आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। अगर कंसेप्ट अच्छा लगा है तो लाइक बटन शेयर करना मत भूलना, लाइक का बटन प्रेस करना। एंड अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। इस तरह की अपकमिंग वीडियोस आपको एक बेहतरीन तरीके से और बेसिक टू हाई के मोड में मिलती रहेंगी। टिल देन स्टे कनेक्टेड विद द एग्जाम। थैंक्स अ लॉट।